आज की कहानी उस छोटी सी बच्ची की है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती है। उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि वो मर चुकी होती है और वो उसके लिए एक चिता तैयार की जाती है। जिस चिता में एक पड़ोस की ही जो उसकी ताई लगती है रिश्ते में, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? कैसे वो बच्ची जीवित हो जाती है जिसकी उम्र 16 साल होती है? नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, इस कहानी में एक 16 साल की लड़की बताती है ऊपर की सारी सच्चाई। जब हम इस दुनिया से जाते हैं और एक दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो वहां की जो सच्चाई बताती है, जो खुलासा बताती है, उसे देखकर बहुत हैरानी होती है। ये कहानी शुरू होती है मथुरा के छरौरा गांव से। अब वो लड़की छरौरा गांव में है, लेकिन उसका जो मायका होता है, उसका मायका होता है मखरौली गांव, जो कि दाऊ जी के पास है। यहाँ पर एक बच्ची जिसकी माँ नहीं होती है, जिसकी एक और बहन होती है और एक भाई होता है। 3 बच्चे परिवार में रहते हैं और बहुत ही एक संकट भरा जीवन वो जीते हैं। उनका पिता जो कि आगरा में नौकरी करता है और नौकरी के दौरान वो अपनी नौकरी के काम से बाहर रहता है और ये तीनों बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। एक दिन इन्हें कहीं पर जाना था तो उसके लिए इन्हें अपने पापा के साथ जाना था और ये अपने पिताजी का अपने घर पर ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिताजी नहीं आते हैं। ये बच्ची जिसे घर खुद ही खाना बनाना था, खुद ही अपने 2 छोटे बहन भाइयों को खिलाना था और खुद ही अपने कपड़े धोने, खुद ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना था। बहुत ही मेहनती बच्ची होती है, पढ़ाई लिखाई ये नहीं करती है। भाई है इसका जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको सुबह सुबह तैयार करके भेजना। एक छोटी बहन है, उसको भी उसी के साथ पढ़ने के लिए भेजना। इस अकेली 16 साल की बच्ची पर परिवार की जिम्मेदारी होती है। 4 लोगों का परिवार है, पिता है घर में और अब जब इन्हें कहीं जाना है और पिता का इंतजार है, वो नहीं आते हैं। तभी अचानक ये खड़ी खड़ी जमीन पर गिर जाती हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं तो वो सभी बताते हैं कि ये तो इसकी सांसें थम चुकी हैं, इसको में कुछ नहीं है। ना ही तो इसे बुखार था, ना ही इसे कोई भी बीमारी थी, ना ही इसे कोई चोट लगी थी, ना ही कोई सदमा था, कोई भी परेशानी नहीं थी। सोते एकदम से वो खड़ी खड़ी जमीन पर गिर जाती है। वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। अब तक इसके पिता को भी पता चल चुका था। इसके पिताजी भी आते हैं क्योंकि वो आगरा से आ ही रहे थे। ये उस समय की बात है जब फोन इक्का दुक्का लोगों पर हुआ करता था। 1 बाय 1 अब तो सभी पर मिल जाएगा, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। वो गांव के चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां पर हंगामा हुआ रहता है कि आपकी लड़की इस दुनिया में नहीं रही। पिता वहीं से रोता रोता सीधे सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां से अपनी बेटी के मृत शरीर को लेकर घर पर आता है। लड़की के मृत शरीर को एम्बुलेंस से नीचे लिटाया जाता है और फिर आस पड़ोस की जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो उसे बेटी मानती थी, उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो पड़ोसी महिलाएं ही मदद किया करती थी। क्योंकि जब इस उम्र में एक बच्ची की माँ नहीं रहती तो उस बच्ची को ही पता होता है कि उसे कितने कष्ट देखने पड़ते हैं। क्योंकि ये उम्र वह होती है जिसमें हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होती हैं, बहुत से लोगों की गलत नजरें होती हैं, उन नजरों से बचना होता है। साथ ही साथ अपने परिवार को देखना होता है। हर ऐसे व्यक्ति से संभल कर रहना होता है जो बहुत से रिश्ते में भी होते हैं, लेकिन बच्चियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये वो उम्र होती है एक बच्ची के लिए जिस उम्र में बच्ची को सावधान और सतर्क रहना होता है। उस उम्र में वो बच्ची बहुत ही सावधानी से अपनी जिंदगी जीती है, लेकिन अचानक उसके साथ ये हुए हादसे से पूरा उनका पड़ोस, उनका थोक, उनकी कॉलोनी बहुत हैरान हो जाती हैं। सभी आते हैं और अब उसके लिए गांव में पहले भी अब भी गांव में जो ऊपरे होते हैं, जिनसे हम कभी कभी धूप दीप के लिए, भोग के लिए अंगारी बनाते हैं, ऐसे ही ऊपरों का एक बिटोरा होता है, उसके ऊपरे निकाले जाते हैं और उनकी उसके लिए एक चिता बनाई जाती है और उस बच्ची को घर से नहला धुलाकर काटी में कसकर अब वहां पर ले जाने लगते हैं। उस बच्ची को वहां पर लिटाया जाता है और अब उस पर ऊपरे चढ़ाने लगते हैं, उस पर किसने लगते हैं। जैसे ही उसकी गर्दन तक ऊपरे ढके जाते हैं, अब वो लड़की की आंखें टिमटिमाने लगती हैं। बस उसके चेहरे पर एक उपरा रखना ही था, तभी उसकी आंखें टिमटिमाने लगती हैं और उसका पिता उन आंखों को देख लेता है और वो तुरंत सारे उपरे अपने हाथों से हटा देता है
और कहता है मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जीवित हो गई है। ये मंजर देखकर गांव वाले सोचते हैं कि ये बेटी के गम में परेशान हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो इन सब चीजों को नहीं देखता है और वो सारे ऊपरे अपनी बेटी के ऊपर से हटा देता है और बेटी भी मूवमेंट करने लगती है। जब पिता ऐसा कर रहा था तो कुछ गांव वाले कह रहे थे कि पिता बेटी के प्रेम में पागल हो गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये जीवित हो गई हो, और कुछ लोग जैसे ही वो हाथ पैर हिलाती है डर कर भाग जाते हैं। क्योंकि गांव हो या शहर हो, हर भांति के लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे जिनकी मानसिकता अपने अपने दिमागी विकास के ऊपर होती है। किसी की दिमाग की जो विकास होने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, किसी का दिमाग बहुत छोटी चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और किसी का दिमाग बहुत ही शांति भरा होता है। वो हर चीज को पहले सुनता है, समझता है और फिर उसके बाद निर्णय लेता है। तो वैसे ही लोग वहां पर होते हैं और अब उस लड़की को वहां से निकाल लिया जाता है। उस लड़की का नाम मुन्नी होता है और मुन्नी अब जो राज खोलती है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और सिर्फ वो इस बात को बता ही रही थी तभी उसकी जो ताई होती है मुन्नी, उसको उसका अंत हो जाता है, यानी कि वो इस दुनिया से चली जाती है। अब तक वो सभी को वो कहानी बता चुकी थी और बताने के तुरंत बाद ही उसकी ताई लगती है रिश्ते में। उस मुन्नी ताई को उस जो चिता सजाई थी उसमें उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उस लड़की ने जो बात बताई उससे पूरे गांव में बहुत ही एक अलग माहौल हो जाता है। वो बच्ची बार बार एक बात कहती है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कैसे उसकी कही हुई बात सच होती है, क्या हुआ होगा ये सारी घटना जब वो इस दुनिया से चली जाती है, जब हॉस्पिटल वाले उसको मृत घोषित कर देते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या होता है। वो बताती है कि जब मैं खड़ी हुई थी यहाँ तक मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो लोगों के साथ जा रही हूँ। दो लोग काफी लंबे तगड़े हैं, काले रंग के हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, दोनों ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और मैं उनके साथ चली जा रही हूँ। और तभी मैं देखती हूँ एक लाल कलर का खंबा, बहुत बड़ा खंबा खड़ा हुआ है और जो लाल हुआ है, और तभी वो दोनों मुझे फेंकते हैं बहुत जोर से और उस खंबे पर चिपका देते हैं। मैं उस खंबे पर जैसे ही चिपकती हूँ तो उस पर मुझे दर्द होता है, जलन होती है। दरअसल वो खंबा बहुत गर्म था, वो गर्म होकर एक लाल लोहा जो होता है इस तरीके का बना हुआ था। मुझे बहुत दर्द होता है, मैं दर्द से कराहती हूँ। तभी वहां पर एक बड़ी सी दाढ़ी वाला, खुले बाल वाला, सफेद कपड़ों वाला, शांत स्वभाव का एक व्यक्ति आता है और कहता है मुन्नी को ले आए, और कहता है कि मुन्नी कितने दान धर्म तुमने किए, कैसी जिंदगी जी। तभी मुन्नी कहती है मैंने तो अभी कोई दान धर्म नहीं किया है, मैं तो अभी 16 साल की हूँ और अभी तो मेरे दान धर्म करने की उम्र आगे आएगी। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तभी वो उन दोनों लोगों से, वो शांत स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं कि अरे ये तुम किसको ले आए, अभी तो इसका वक्त नहीं था। मुन्नी दूसरी एक महिला है जिसकी उम्र करीबन 70 साल है, उसको तुम्हें लाना था। अब वो वहां से कहते हैं कि इसको तुरंत लेकर जाओ, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और वो बहुत अंत समय था जब वो उसे वहां से धक्का देते हैं। जैसे ही वो धक्का देते हैं तो उसकी आंखें टिमटिमाने लगती हैं और उसके चेहरे पर बस एक उपला रखना था और उसका जीवन का अंत वही समय हो जाता। फिर उसके बाद उसकी आत्मा जहां भटकती वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन देर न होने से पहले ही उन लोगों ने अपना डिसीजन लिया, जो धर्मराज जी थे, जो यमदूत थे, और उसके तुरंत बाद ही दूसरे जो उनके पड़ोस में मुन्नी थी वो इस दुनिया से चली जाती है। अब ये बात क्योंकि जैसे ही ये होश में आती है सब इसे पूछते हैं क्या हुआ था, तुम्हें क्या याद है। तब ये सबको ये बात बता ही रही थी, इतने में ही मुन्नी इस दुनिया से चली जाती है। और अब ये बात सबको सच पता चलता है कि वाकई में ये बातें सच हैं, जो भी मुन्नी बोल रही है वो वाकई में सच है। अब मुन्नी अपनी जिंदगी जीती है, आज उसकी उम्र करीबन 80 साल है और 80 साल की उम्र में आज भी वो एक कंपनी में काम करती हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीती हैं। बेटे भी हुए, बेटी भी हुई, सबकी शादी कर दी, सब अपने अपने घरों में मस्त हैं और आज भी वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक जीवन जीने का एक नई शुरुआत की थी। जब वो दोबारा जीवित हुई, वो चाहे कितना भी कमाती हैं उसका कुछ हिस्सा वो जरूर दान करती हैं और जो भी उन्हें मिलता है उन सभी से कहती हैं कि जो भी आपसे बन सके वो दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हम दान करते हैं वही हमें आगे मिलता है।
ये मैं उनकी उसकी सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। और आज भी वो ना काम करने की उम्र में काम करती हैं और जितना हो सकता है उतना दान करती हैं। ये थी कहानी मकरौली, जो दाऊ जी के पास गांव है, उस गांव की एक छोटी सी 16 साल की बच्ची की कहानी, जिसकी शादी छरौरा गांव में होती है और छरौरा गांव में वो बहुत अच्छे से जिंदगी बसर करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको जानना है तो आप इस गांव में जाकर कहीं भी किसी से भी पता कर सकते हैं। आप उन महिला से मिल सकते हैं, उन माँ जी से मिल सकते हैं, वो अपने साथ बीती हुई घटना को आपको खुद ही बता देंगी। आपको जैसी भी कहानी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। पहला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट भेजती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। बिटिया कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जिन्होंने बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें। अगला नाम आता है अमन गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से वीडियोस पे कमेंट करते हैं, कई कमेंट इनके आए हैं, अभी जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है ओमवीर ढाका जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मुन्नी दरोगा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।